भाग एक, अंदर से शुरुआत, पैराडाइम शिफ्ट और हैबिट एक, बी प्रोएक्टिव। विचार की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात कर रहे हैं जो सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि कैरेक्टर बेस्ड सक्सेस की बात करती है। स्टीफन कॉवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, यह एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। एक, पर्सनैलिटी एथिक वर्सेस कैरेक्टर एथिक। कॉवी बताते हैं कि 1920 के पहले की सारी सेल्फ हेल्प किताबें कैरेक्टर एथिक पर आधारित थीं, जैसे ईमानदारी, मेहनत, धैर्य, अनुशासन। लेकिन बाद की किताबें पर्सनैलिटी एथिक की तरफ चली गईं। पब्लिक इमेज, चार्म, ट्रिक्स, मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन। कॉवी कहते हैं, ट्रू इफेक्टिवनेस कम्स नॉट फ्रॉम ट्रिक्स बट फ्रॉम कैरेक्टर। कैरेक्टर डेवलपमेंट ही फाउंडेशन है हैबिट्स का। बिना इसके हर स्किल हॉलो बन जाती है। 2, पैराडाइम शिफ्ट, सोच की दिशा बदलना। कॉवी समझाते हैं कि हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। यानी हमारी सोच, अनुभव और कंडीशनिंग सब हमारे पर्सपेक्टिव को शेप करती है। ट्रू चेंज तब होता है जब हम अपनी परसेप्शन बदलते हैं। हम खुद से पूछते हैं, क्या मेरी सोच ऑब्जेक्टिव है या बियास्ड? पैराडाइम शिफ्ट, परमानेंट इनर चेंज। 3, हैबिट एक, बी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव बने। यह पहला और सबसे मूलभूत हैबिट है। यह कहता है कि आप स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच एक गैप चुन सकते हैं। उस गैप में आपका फ्रीडम छुपा है। प्रोएक्टिव व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करता, वह कॉन्शियसली चुनता है। ब्लेम नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उदाहरण, रिएक्टिव, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रोएक्टिव, मैंने अभी समय को उस चीज के लिए प्राथमिकता नहीं दी है। लैंग्वेज आपकी सोच को शेप करती है। 4, सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कॉवी का एक पावरफुल मॉडल। सर्कल ऑफ कंसर्न वो सब जो आपके दिमाग में है लेकिन जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे मौसम, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लोग क्या सोचते हैं, दूसरों की गलतियां। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो चीजें जिन पर आपका प्रत्यक्ष असर है, जैसे आपकी आदतें, आपका रिस्पॉन्स, आपकी मेहनत, आपकी प्रायोरिटीज। प्रोएक्टिव लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देते हैं। रिएक्टिव लोग कंसर्न में फंसे रहते हैं। 5, जिम्मेदारी का अर्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉवी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तोड़ते हैं। रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी आपकी क्षमता चुनने की। आप हर परिस्थिति में विक्टिम नहीं बनते बल्कि अपने रिस्पॉन्स से अपनी दिशा तय करते हैं। यह आदत सिखाती है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, एक्सक्यूजेस को छोड़ना, लॉन्ग टर्म सोचकर कार्य करना। 6, प्रोएक्टिव होने का अभ्यास कैसे करें? प्रैक्टिकल टूल्स। लैंग्वेज बदलें। कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं बदल सकता हूं। रिस्पॉन्स गैप को पहचानें। कोई ट्रिगर आए, 5 सेकंड रुकें। सोचें, कैसा जवाब मेरी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करेगा। डेली रिफ्लेक्शन, दिन भर की स्थितियां और अपनी प्रतिक्रियाओं पर सोचें। रिएक्टिव थे या प्रोएक्टिव? 7, हैबिट एक क्यों इतना क्रिटिकल है? कॉवी कहते हैं, इफ यू डोंट टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, समवन एल्स विल। बी प्रोएक्टिव ओनरशिप।
ओनरशिप फाउंडेशन ऑफ एवरी अदर हैबिट। आपका एटीट्यूड, आपकी एनर्जी और आपकी दिशा सभी इस पहले हैबिट पर आधारित हैं। भाग 1 समाप्त। मुख्य बिंदु। पर्सनैलिटी एथिक की सुपरफिशियलिटी को छोड़े, कैरेक्टर एथिक अपनाएं। हर बड़ा बदलाव एक पैराडाइम शिफ्ट से शुरू होता है। बी प्रोएक्टिव, अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेना। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देना। रिस्पॉन्स को कॉन्शियसली चुनना सीखना। भाग 2 हैबिट 2-3 अंत से शुरुआत और सही को प्राथमिकता देना। 1 हैबिट 2 बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। स्टीफन कॉवी कहते हैं, ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड देन इन रियलिटी। हर इमारत का नक्शा पहले बनता है, हर सक्सेस की तस्वीर पहले सोच में बनती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बिना मैप के सफर कर रहे हैं, बिना डेस्टिनेशन के डिसीजंस ले रहे हैं और इसीलिए भटक जाते हैं। 2 क्लैरिटी ऑफ पर्पस, डायरेक्शन इन लाइफ। कॉवी का कहना है, इफ द लैडर इज नॉट लीनिंग अगेंस्ट द राइट वॉल, एवरी स्टेप वी टेक जस्ट गेट्स अस टू द रॉन्ग प्लेस फास्टर। मतलब, आप कितने बिजी हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, यही असली सवाल है। हैबिट 2 सिखाता है अपनी लाइफ का लॉन्ग टर्म विजन बनाना, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना और हर काम को उस विजन के अलाइनमेंट में करना। 3 पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, आपकी जीवन की गाइडलाइन। कॉवी कहते हैं, योर मिशन स्टेटमेंट बिकम्स योर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें होता है आपके कोर वैल्यूज, आपकी प्रायोरिटीज और आपकी परिभाषा की सफलता क्या है। यह आपका कॉम्पास है जो हर डिसीजन को सही दिशा देता है। प्रश्न, आप किसके लिए जी रहे हैं? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप क्या विरासत छोड़ना चाहते हैं? 4 रोल बेस्ड गोल सेटिंग। कॉवी बताते हैं कि हम सभी के अलग अलग रोल्स होते हैं, इंडिविजुअल, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, टीम लीडर। हर रोल के लिए क्लियर गोल्स और कमिटमेंट्स बनाइए। उदाहरण, एज अ स्टूडेंट मैं हर दिन 1 घंटा फोकस्ड स्टडी करूंगा। एज अ ब्रदर हर हफ्ते एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। हैबिट 2 आपको याद दिलाता है, बिजी मत बनो, पर्पसफुल बनो। 5 हैबिट 3 पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले जरूरी काम करें। अब जब विजन क्लियर है तो हैबिट 3 सिखाता है डिसिप्लिन से उसे डेली लाइफ में लाना। यह हैबिट कहती है, अर्जेंट से ज्यादा जरूरी काम करें, नॉइज से ज्यादा डेप्थ पर ध्यान दें। द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर स्केड्यूल बट टू स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज। वीकली प्लानिंग, डेली टू डू लिस्ट्स। हैबिट 3 का अभ्यास ऐसे करें, हर रविवार बैठकर अपनी आने वाली हफ्ते की प्लानिंग करें। वीकली गोल्स को रोल्स के आधार पर तय करें। डेली स्केड्यूल में वो चीजें रखें जो आपकी विजन से जुड़ी हैं। कॉवी कहते हैं, योर कैलेंडर शुड रिफ्लेक्ट योर मिशन। 8 नो कहना सीखिए, तभी आप यस को मीनिंगफुल बना पाएंगे। हैबिट 3 केवल टाइम मैनेजमेंट नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज आर एंड हैव द करेज टू से नो टू अदर थिंग्स। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो गिल्ट बेस्ड कमिटमेंट्स, नो शैलो अर्जेंसी। भाग 2 समाप्त। मुख्य बिंदु। हैबिट 2 अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, विजन और दिशा बनाएं।
हैबिट 3, पहले जरूरी काम करें, डिसिप्लिन और प्रायोरिटीज पर काम करें। मिशन स्टेटमेंट और रोल्स बेस्ड गोल्स से क्लैरिटी आएगी। वीकली प्लानिंग और Q2 में समय देना असली प्रोडक्टिविटी है। करेज टू से नो इज योर ग्रोथ सुपर पावर। भाग 3, हैबिट 4, 5 और 6, विन विन, समझना और सिनर्जी। 1, हैबिट 4, थिंक विन विन, दोनों जीतें तभी सच्ची जीत है। स्टीफन कॉवी कहते हैं, विन विन इज नॉट अ टेक्निक, इट्स अ टोटल फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। विन विन माइंडसेट का मतलब, मैं जीतूं तुम भी जीतो, किसी की जीत मेरी हार नहीं बनती, कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोऑपरेशन चाहिए, विन विन के लिए चाहिए। कैरेक्टर प्लस रिलेशनशिप्स प्लस सिस्टम्स। कॉवी कहते हैं, 1, कैरेक्टर इंटेग्रिटी प्लस मैच्योरिटी प्लस अबंडेंस माइंडसेट। 2, रिलेशनशिप्स हाई इमोशनल बैंक अकाउंट। 3, सिस्टम्स क्लियर एक्सपेक्टेशंस शेयर्ड एग्रीमेंट्स। विन विन कोई लक नहीं, यह डिजाइन किया जाता है। 2, हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझो फिर समझाओ। यह हैबिट कम्युनिकेशन का दिल है। कॉवी कहते हैं, मोस्ट पीपल डोंट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। यानी हम सुनते नहीं, हम जवाब देने की तैयारी करते हैं। इफेक्टिव लोग एम्पैथिक लिसनिंग करते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब क्या? सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं सुनना, बिना जज किए सुनना, बिना इंटरप्ट किए सुनना, सामने वाले की आंखों से दुनिया देखने की कोशिश करना। ऐसा करने पर सामने वाला खुलता है, ट्रस्ट बनता है और फिर आप भी ओपन होकर अपनी बात रख सकते हैं। अंडरस्टैंड, कनेक्ट, इन्फ्लुएंस। हैबिट 5 का अभ्यास कैसे करें? 1, अगली बार जब कोई बोल रहा हो बस ध्यान से सुनिए। 2, जवाब देने से पहले पॉज कीजिए। 3, पैराफ्रेज कीजिए, क्या आप कह रहे हैं कि। 4, वैलिडेट कीजिए, मुझे समझ आता है कि ये क्यों मुश्किल है। लिसनिंग इज द मोस्ट अंडररेटेड फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। 3, हैबिट 6, सिनर्जाइज, मिलकर कुछ नया और बेहतर बनाना। कॉवी कहते हैं, सिनर्जी इज नॉट जस्ट कोऑपरेशन, इट इज क्रिएटिव कोलैबोरेशन। सिनर्जी 1+1 3 या उससे भी ज्यादा। मतलब जब 2 लोग या आइडियाज मिलते हैं और दोनों खुले हों, क्रिएटिव हों, तो जो आउटकम निकलता है वो किसी एक के अकेले करने से नहीं होता। सिनर्जी तब होती है जब हम डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करें। ज्यादा लोग डिफरेंसेस को थ्रेट मानते हैं, इफेक्टिव लोग उसे स्ट्रेंथ मानते हैं। कॉवी बताते हैं, वैल्यूइंग डिफरेंसेस इज द एसेंस ऑफ सिनर्जी। सिनर्जी ईगो को साइड करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, ओपन माइंड और हार्ट से बात करना। विन विन प्लस एम्पैथी प्लस सिनर्जी असली टीम वर्क। तीनों हैबिट्स एक दूसरे से जुड़ी हैं। विन विन माइंडसेट, एम्पैथी मेथड, सिनर्जी रिजल्ट। यह हैबिट्स सिर्फ वर्क में नहीं, फैमिली, फ्रेंडशिप और सोसाइटी में भी गेम चेंजर बनती हैं। भाग 3 समाप्त। मुख्य बिंदु। हैबिट 4, विन विन माइंडसेट आपको ईगो से ऊपर उठाता है। हैबिट 5, एम्पैथिक लिसनिंग आपकी रिलेशनशिप्स की गहराई बढ़ाता है। हैबिट 6, सिनर्जी आपको कोलैबोरेशन से चमत्कार करने की क्षमता देता है। भाग 4, हैबिट 7, शार्पन द सॉ, आरी को धार देना। 1, शार्पन द सॉ, इसका मतलब क्या है? स्टीफन कॉवी एक उदाहरण देते हैं। एक आदमी लकड़ियां काट रहा है लेकिन बहुत थका हुआ है।
दूसरा कहता है, थोड़ी देर आरी को तेज कर लो। वह जवाब देता है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे लकड़ियां काटनी हैं। यही हमारी जिंदगी की कहानी है। हम काम, लक्ष्य, दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि हम खुद को धारदार बनाना भूल जाते हैं। हैबिट 7 हमें याद दिलाता है, अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे तो आप टूट जाएंगे। 2. इस हैबिट के 4 डायमेंशंस। कॉवी के अनुसार एक इंसान को 4 क्षेत्रों में खुद को रीन्यू करना चाहिए। 1. फिजिकल, शारीरिक, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, रेस्ट, प्रॉपर स्लीप। एनर्जी इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। आपका शरीर ही आपका वाहन है, उसे रोज मेंटेन करना लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की शर्त है। 2. मेंटल, मानसिक, पढ़ना, प्लानिंग, लर्निंग, जर्नलिंग। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपके दिमाग को स्ट्रेच करे। टीवी और स्क्रॉल आपको डल बनाते हैं, लेकिन बुक्स और रिफ्लेक्शन शार्प बनाते हैं। 3. इमोशनल, सोशल, भावनात्मक और सामाजिक, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, रिलेशनशिप्स को नर्चर करना। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, पीपल क्रेव कनेक्शन बट फॉरगेट टू इन्वेस्ट इन इट। दूसरों से जुड़ना खुद को हील करने का एक तरीका है। 4. स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, मेडिटेशन, साइलेंस, नेचर वॉक, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कोर वैल्यूज को रिविजिट करना। यह हिस्सा आपकी सोल की बैटरी रिचार्ज करता है। यह याद दिलाता है कि आप कौन हैं और क्यों जी रहे हैं। 3. डेली रिन्यूअल, लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस। कॉवी कहते हैं, शार्पनिंग द सॉ इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल इन्वेस्टमेंट वी कैन मेक इन आवरसेल्व्स। यह कोई लक्ष्योरी नहीं, यह नीड है। 10 मिनट व्यायाम, 15 मिनट पढ़ना, 5 मिनट ग्रैटिट्यूड। यह छोटी चीजें मिलकर आपकी आरी को धार देती हैं। 4. हैबिट 7 बाकी 6 आदतों को सस्टेन करता है। थिंक ऑफ इट एज हैबिट्स 1 से 6 प्रोडक्टिविटी इंजन। हैबिट 7 इंजन की मेंटेनेंस। अगर आप इस हैबिट को इग्नोर करते हैं, बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन, शैलो फोकस, पुअर हेल्थ, शार्पन द सॉ, सेल्फ केयर दैट एम्पावर्स एवरी अदर एरिया। 5. बैलेंस बनाएं, भागने की नहीं, बढ़ने की जरूरत है। कॉवी कहते हैं, वी मस्ट नेवर बिकम टू बिजी सॉइंग टू टेक टाइम टू शार्पन द सॉ। हर दिन, हर हफ्ते थोड़ा समय निकालें खुद के साथ बैठने का, अपने शरीर और मन को नरिश करने का, रिश्तों को थामने और थैंक करने का। यही आपको लॉन्ग लास्टिंग, सस्टेनेबल इफेक्टिवनेस देता है। भाग 4 समाप्त, अंतिम सार। इस भाग में आपने जाना हैबिट 7 सेल्फ रिन्यूअल की आदत, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल 4 डायमेंशंस। शार्पन द सॉ एक एसेंशियल इन्वेस्टमेंट है, लक्ष्योरी नहीं। यही हैबिट बाकी सभी हैबिट्स को फ्यूल देती है और आपको बर्नआउट से बचाती है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कोई टेम्परेरी मोटिवेशन नहीं है, यह एक लाइफ लॉन्ग फ्रेमवर्क है। यह किताब सिखाती है कैरेक्टर चार्म, प्रिंसिपल्स, प्रेशर और प्रभावशाली बनने का असली रास्ता अंदर से शुरू होता है। अगर यह सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और विचार की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली किताब कौन सी होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। आपका साथी, विचार की दुनिया, जहां सोच चुपचाप जिंदगी बदलती है।